Hello, bachcho, let's read the question first. The question says that what is the ratio of radii of orbits corresponding to first excited state and ground state in hydrogen atom? First option is 1 to 4, second 3 to 4, third 4 to 1, fourth 4 to 3. So स्टूडेंट सबसे पहले आपको समझना होगा कि की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इस केस में. सो की कंसेप्ट इज बोहर्स एटॉमिक मॉडल. बोहर्स एटॉमिक मॉडल. बच्चों, बोहर ने एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक मॉडल दिया, उसको बोहर्स एटॉमिक मॉडल कहते हो. उसके हिसाब से उन्होंने कहा था कि आपका जो न्यूक्लियस के चारों ओर आपका इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज्ड ऑर्बिट में मूव करता है और इसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड रहता है mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई. और जो इसको सर्कुलर मोशन में करने के लिए बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है, वो इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच, उसके अट्रैक्शन फोर्स से आता है. मान लो, ठीक है, इसका अगर एटॉमिक नंबर जेड है तो इसका चार्ज जेड ही हो जाएगा, वेलोसिटी वी है, रेडियस आर है. तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर जेडी इंटू ई, मतलब जेडी स्क्वायर बाई आर, ये क्या देगा आपका mv स्क्वायर बाई आर आता है बच्चों. अब यहां से अगर आप दोनों को सॉल्व करोगे तो जो आर की वैल्यू आती है बच्चों इस फॉर्म में आती है. आर की वैल्यू सम आपका टर्म आएगा कांस्टेंट आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड. अब एन और जेड पर आपका वेरी करती है. ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी. सो आर क्या आ जाएगा आर नॉट एन स्क्वायर. और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट, देखो ग्राउंड स्टेट मतलब एन इक्वल टू 1. सो आर वन कितना आ जाएगा आर नॉट इंटू 1 का स्क्वायर. तो आर नॉट ये आ गया. और ग्राउंड स्टेट के लिए क्या होगा बच्चों आपका, सॉरी ग्राउंड स्टेट के लिए होगा, एक्साइटेड स्टेट के लिए क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब एन इक्वल टू 2. सो आर नॉट इंटू 2 का स्क्वायर. सो 4 आर नॉट आ गया. तो हमसे ये पूछा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट की रेशियो. तो R2/R1 पूछा है बच्चों. R2/R1 क्या होगा 4R0/R0 कितना हो जाएगा ये 4/1. तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.